डिप्टी स्पीकर पंजाब ने काफिले के वोट ना गिनने का फैसला दुरुस्त किया या गलत, सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुकम्मल कर ली। फैसला किसी भी लम्हे मुतवक्के, इख्तियारात पार्टी हेड के जरिए मुंतकिल होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पार्टी सरबराह का अपना किरदार होता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील अली जफर ने कहा, सरबराह पार्लिमानी पार्टी को हिदायत दे सकता है, डिक्टेट नहीं कर सकता। वोट का फैसला पार्लिमानी पार्टी ने करना होता है। क्या पार्लिमानी पार्टी सरबराह से अलग है? केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का इस्तफसार। पार्लिमानी पार्टी अपने तौर पर तो कोई फैसला नहीं करती, पार्टी हेड पॉलिसी से इन्हिराफ पर रेफरेंस भेज सकता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जज का बार बार अपनी राय तब्दील करना बुरी मिसाल करार वाजे किया, ठोस वजह के बगैर अपनी राय तब्दील नहीं कर सकता। बज़ाहिर फुल कोर्ट की तश्कील ताखीरी हरबा है, फुल कोर्ट बनाने पर एक नुक्ता भी नहीं बताया गया। अदालती फैसलों से सियासी मसाइल हल नहीं होते, जल्द इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। आम इंतखाबात से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कहा, आसिफ जरदारी नून लीग का तख्ता ठोक कर दुबई बैठे हैं। अदालती बाइकॉट की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। अदालत को चाहिए कि फौरी तौर पर बेंच तोड़ दें। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के वकील इरफान कादिर की गुफ्तगू। कहा, 25 अरकान का वोट ना मानना आइन में तरमीम के बराबर था। अदालत को बता कर थक गया हूँ, न जाने क्यों समझ नहीं आ रही। फुल कोर्ट से मुतालिक फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। चौधरी शुजात हुसैन साहब जब चिट्ठी लिखते हैं एज पार्टी हेड के वोट हमजा शहबाज शरीफ को डालो, और जब डिप्टी स्पीकर और हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला मुंतखब होते हैं तो ये गलत है। मगर इमरान खान साहब जब चिट्ठी लिखें और उस चिट्ठी के तहत हमजा शहबाज शरीफ के ही वोटों में से 25 वोट माइनस किए जाएं तो वो चिट्ठी ठीक है। हमजा शहबाज वाज़ेह अक्सरियत से वज़ीर आला मुंतखब हुए। वोटों के लिए शुजात की चिट्ठी को गलत और इमरान खान की चिट्ठी को दुरुस्त मानना गया। एक चिट्ठी मंजूर, दूसरी नामंजूर क्यों? अता तारड़ का सवाल। कहा, रावलपिंडी बार काउंसिल केस में 8 जजेस का फैसला नजीर है, पार्टी सदर का फैसला ही सब कुछ है। पीटीआई ने अदालतों पर असर अंदाज होने की कोशिश की। इमरान खान के लिए अलग और बाकियों के लिए अलग कानून है। शर्जील इनाम मेमन का दावा। मुल्क से लाडलाइज्म के खात्मे और इंसाफ के तकाजे सबके लिए बराबर होने का मुतालबा। शरीफ खानदान ने अदालतों को और कानून को हमेशा अपनी घर की लौंडी समझा है। अगर फैसला उनके हक में आए तो वो ठीक है, और अगर फैसला उनके खिलाफ आए तो वो फिर पूरी कोशिश होती है कि उनको किस तरह दबाव में डाला जाए। हमेशा अपनी सियाकारियों को छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हुक्मरान इत्तेहाद कानून और इदारों को अपनी सियाकारियां छुपाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। शिबली फराज हुकूमत पर बरस पड़े। कानून की बालादस्ती की ख्वाहिश का इजहार। चौधरी शुजात के खत की कोई अहमियत नहीं, पीडीएम को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। फैसल जावेद का दावा। ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह से इदारों पर, अदालतों पर ये हमलावर है, ये किसी सूरत काबिल कबूल चीज नहीं है। एक चिट्ठी, एक खत जिस पे पकोड़े रख के सिर्फ खाए जा सकते हैं चौधरी शुजात की, उसके अलावा उसकी कोई अहमियत नहीं। सदा के निजाम की हिमायत नहीं करता, सदर को 58 टूबी जैसे अख्तियारात का मुखालिफ हूँ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ऐलान। वाज़ेह किया, आर्मी चीफ की तकर्रुरी का क़ब्ल अज़ वक्त ऐलान करने में कोई हर्ज नहीं। मौजूदा हालात में किसी के पास वाज़ेह मैंडेट नहीं। आम इंतखाबात को बेहतर ऑप्शन करार दे दिया। पीटीआई के लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ और पुलिस पर तशद्दुद केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पीटीआई रहनुमाओं की बुरी जमानत की दरखास्त में 5 अगस्त तक तौसीह कर दी। यास्मीन राशिद कहती हैं, पंजाब में हुकूमत हम ही बनाएंगे। सूबे में मार्शल लॉ की तरह के हालात बना दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद कराना रियासत की जिम्मेदारी है। एमक्यूएम की सिंध में बल्दियाती इंतखाबात रोकने की इस्तदा मुस्तरद। वकील एमक्यूएम फरोग नसीम की वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने की हिदायत की इस्तदा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत चाहे तो जवाब जमा करा दे। अदालत का सिंध हुकूमत को भी 4 अगस्त तक जवाब जमा कराने का हुक्म।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासा जात केस। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। ये जो बिजली की कीमत में इजाफा है, ये फौरी तौर पर 26 जुलाई से 3.5 रुपए का इजाफा है। फिर अगले माह इसमें 3.5 रुपए का मजीद इजाफा होगा। ये 3 महीने जो हैं इसमें जरूर सार्फिन को तकलीफ होगी। बिजली की फी यूनिट कीमत में 3.5 रुपए इजाफा किया गया। नवंबर के बाद बिजली की कीमत में कमी होगी। दिसंबर में मईशत में भी इस्तेहकाम नजर आएगा। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की तसल्लियां। मुसद्दिक मलिक बोले, मुल्क की 43% आबादी पर एडजस्टमेंट का असर नहीं पड़ेगा। रुपए के मुकाबले में डॉलर बदस्तूर बेलगाम। इंटरबैंक में आज अमरीकी करेंसी 3 रुपए 4 पैसे महंगा हो गया। लेन देन 232 रुपए 92 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। मुतादिद सड़कें ज़ेर-ए-आब। 30 जुलाई को बारिश का एक और सिस्टम एंट्री देगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रैली की तबाहकारियां। लजबेला के नदी नालों में तुगयानी के बायस हिफाजती बंद टूट गया। कराची को कोयटा से मिलाने वाला हब रिवर पुल का एक हिस्सा गिर गया। कोयटा कराची शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। बरसाती रैली में बिजली की मेन ट्रांसमिशन लाइन का पोल बह गया। जिला लजबेला को बिजली की फरहमी मुअत्तल। पाक फौज की सलाख से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां। ESPR के मुताबिक कराची, जामशोरो, घारो, कोयटा, लजबेला और तुर्बत में मुतासरीन को खाना पहुंचाया और तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। कराची की अदालत ने दुआ जहरा के शौहर जहीर और इसके भाई शब्बीर की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। 1 अगस्त को तफ्तीशी अफसर रिपोर्ट समेत तलब। मुल्क में कोरोना से एक शख्स जाँ बहक। 371 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 2.76% रिकॉर्ड। कोरोना के 184 मरीजों की हालत तशवीशनाक।